नमस्कार। ठीक है, अपने संस्कार को याद रखना है। जब तक आपका संस्कार सही नहीं होगा तब तक मन में विकार सही नहीं होगा। तो आप अपना संस्कार सही करिए, विकार अपने आप सही हो जाएगा, पुरस्कार अपने आप मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं। आपका अच्छा चाहने वाले कोई लोग नहीं है, टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं। अब कई मित्रों से मेरी ये बात होती है जब वो बताते हैं कि वीडियो देखने से, अगर मैं आपका वीडियो देख लिया वो बढ़ गया तब, अरे भैया तुम्हारे एक वीडियो देखने से बढ़ना होगा तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन दूसरी कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जो ईर्ष्यालु आदमी होते हैं, जो क्या होते हैं, वो ये देखते हैं कि हम अगर दुखी हैं तो दुखी रहें, ठीक है, सामने वाला खुशी ना हो जाए बस। हम अपनी एनर्जी अपने बढ़ने में नहीं लगाएंगे, हमें लगाएंगे ये साला, मतलब जो भी है माफ़ी चाहेंगे, वो ये दुखी रहे बस। क्या ऐसा कर्म कर डालें, अगर हम अपने ऑफिस का कार्य, हमें 5 बजे छुट्टी मिल जाती है, हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? इस साले को गिराने के लिए अगर मुझे 4 घंटा और लग जाए तो हम 4 घंटा और वेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है मित्रों। भगवान ने जो खुशी दी है उस खुशी को आप एंजॉय करिए। क्या करना है किसी से? क्यों हम मन में विकार रखें? भाई हमारे कोई गलत सोचने से कोई किसी का गलत होना नहीं है। हम लाख गलत सोचे कि साला मिट जाए, इसको ऐसा हो जाए, ये आगे चले इसका एक्सीडेंट हो जाए, इससे नहीं होना है, कुछ नहीं होना है सोचने से। मेरे घर पे एक बाबा हैं, वो कहते हैं अगर सोचे हो लागे ना और श्राप दिए हो लागे तो सभी जिससे झगड़ा लड़ाई होते है सब श्रापे दे दे, जाओ तू मिट जाओ, जाओ तू बस हो जाओ, जाओ बस हो जाओ, तो ये झगड़ा लड़ाई और फलान धमाक को कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाए। ठीक है, तो हमारे मन में विकृतियाँ नहीं रखनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे भाई किसी का अच्छा कर पाओ, भगवान ने उस लायक किया तो अच्छा करो। तुम्हारे बुरा करने और बुरा चाहने से उसका क्या होगा? होना भी कुछ नहीं है, केवल मानसिक विकृतियाँ पालनी है, अपने आप को टेंशन देना है आपको। तो निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है, मानसिक विकृतियाँ पालनी है या फिर किसी को ऊंचा उठाना है। क्योंकि जब किसी को ऊंचा उठाओगे तो आपको भी ऊंचे उठाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे रास्ते में। अब मित्रों, इसी सब का परिणाम है, ये मेरे चेहरे पे जो प्रसन्नता रहती है ये इसी सब का परिणाम है। मैंने बताया भी था, कुछ हल्का सा इंडिकेशन भी दिया था आप लोगों को कि अभी कुछ व्यस्तता रहती है। अभी मेरा कई जगह, मैं कहीं पर और था, कहीं पर और चला गया। जाने के पहले लोगों ने कहा कि वहाँ जाओगे कैसे होगा, ये होगा वो होगा। जब वहाँ पर आया था उसके पहले भी जहाँ पर था मैं बहुत खुश था, लेकिन जब जहाँ आ गया इसके पूर्व वहाँ पे बहुत उससे भी ज़्यादा खुश था। तीसरा अवसर जब फिर मिला, मन में मैंने यही सोचा कि हो सकता है प्रभु और अच्छे के लिए कर रहा है और यहाँ से भी ज़्यादा खुशी मिले। वहाँ पे लोग ये परेशान कि जो भी है जैसे भी है, हर आदमी को सोचने का तरीका होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आदमी सोच लेता है। अब जहाँ मैं पहुँचा वहाँ मैं और खुश। तो मित्रों, ये सब आपके मन पे डिपेंड करता है और आप इतना परेशान मत होइए। हमें नहीं मतलब है किसी से, कोई क्या कर रहा है कैसे कर रहा है मुझे इससे नहीं मतलब है, कोई कैसे करेगा मुझे को भी उससे भी कोई नहीं मतलब है। हमारा ये बस केवल यही इंटेंशन होता है कि हम अपना बेस्ट कैसे दें, अच्छे से अच्छे कितना कैसे कर सकते हैं। हम भाई देखते हैं कि अगर कोई काम ये काम ये ऐसा कर सकता है तो भाई उस बेंचमार्क को हमें क्रॉस करके आगे निकलना है। हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। सफलता तो चलो ठीक है वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए, इंटेंशन तो होना चाहिए, ये लगना तो चाहिए कि हमारा इंटेंशन है। अब हम सोचें भाई हम तो रमखा हैं, हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं, हम इतने बड़े जो है प्रचंड प्रकांड विद्वान हैं, हमें संस्कृत भी आती है, हमें अंग्रेजी भी आती है, हिंदी में तो हम मास्टर हैं। कहने का नहीं है, वास्तव में मास्टर की डिग्री है। ठीक है, तो ये सब सोचना विचारना नहीं है। आपको गलतफहमी में पड़ना ही नहीं है। आप क्या हैं,
अरे आप जो कुछ भी हैं उसी परमात्मा का दिया हुआ आपके पास है और वही हैं। बस यही है, ये भगवान से यही सोच रखिए, यही प्रार्थना करिए और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जाको रत हाँकत हैं केशव वा को कवन अंदेशो। मैं तो भैया ये सोचता हूँ कि मेरी रक्षा मेरे प्रभु कर रहे हैं। जाको रथ हाँकत हैं केशव वा को कवन अंदेशो। तो मैं अगर अच्छा भी होता है, ईमानदारी से बताता हूँ, तब भी मैं परमात्मा पे डाल देता हूँ। अगर मेरे साथ बुरा भी होता है तब भी मैं परमात्मा में डाल देता हूँ। उसका परिणाम मुझे क्या मिलता है कि जहाँ पर कहीं हो सकता है किसी और को बुरा लगे, लेकिन वहाँ मुझे और अच्छा लगने लगता है। ये सत्य बात बताता हूँ, क्योंकि आप सोच सकते हो कि इस टाइम क्या हो रहे हैं और आदमी थका हारा आता है। मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ, सुबह आँख खुली नहीं, मिलमिलाए आँख फोड़े जो है घुसा जा रहे हैं। हमारे साथ में लोग हैं, वो कहते हैं हम भैया सुबह उठ करके ज़िंदगी पे एहसान कर रहे हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया कर रहे हो भैया। अरे क्यों ज़िंदगी पे एहसान, तुम्हारा काम है, जो काम बट गया तुम्हें करना है। तो बाबा दो चीज़ें हैं, किसी ने कहा था कि आप या तो उस फील्ड में जाएं जो आपको अच्छा लगे। अगर आप उस फील्ड में नहीं जा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, बदकिस्मती से आप वहाँ चले आए हैं जहाँ आप जाना नहीं चाहते, तो कुछ ऐसा काम करिए कि वो अच्छा लगने लगे। बोझ मत समझिए, ये जीवन बोझ नहीं है। ये जीवन भगवान ने दिया है, इसको एंजॉय करने के लिए, मस्त रहने के लिए। बताया नहीं कि अगर ये खुशियाँ अगर पैसे से मिलने लगती भैया, तो ये खुशियाँ हम लोगों के पास में नहीं रहती। लोग पहले कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल लोगों के जो है गोदरेज में भरा पड़ा होता है, वो निकाल खुशी जो है 100 ग्राम पी लेते हैं, खुशी रूपी इंजेक्शन मार लेते जो है चलते हैं। ठीक है, ये तो परमात्मा ने सब कुछ किया, लेकिन सुखी तो बना दिया उनको, पैसे वालों को सुखी तो दे दिया सुख, लेकिन खुशी जो है ये मुफ्त में बांट दी उन्होंने। एक काम अच्छा किया, जहाँ पे लास्ट स्टेज होता है ना किसी भी बंदे का, आप देख लीजिए, लाखोंपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, खुश होना ये सबका एक ध्येय होता है, वो भगवान ने मुफ्त में बांट दी। स्माइल क्या होता है? छोटी चीज़ खुशियाँ मिल जाती है, आदमी हंस देता है, मुस्कुरा देता है, यही स्माइल है ना। कौन पैसा से मिलने हैं? हम तुम्हें 500 रुपये दे दें कि लो हंस दो, हंसियो ना हंसियो, 500 ने 1000 रुपये दे दी। और कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि छोटा सा बच्चा मुस्कुरा देता है, आदमी मुस्कुरा देता है। तो भगवान ने ये चीज़ें मुफ्त में दी है। जब मुफ्त में चीज़ें दी है तो मुफ्त में हम खरीद रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं, हम बांट भी रहे हैं मुफ्त में। ठीक है, बाकी लेना ना लेना ये आपका काम है। शेष फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी को नमस्कार।